केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। इसमें रेलवे, मेट्रो रोड और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी में टनल बनाने, अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में बड़े निर्णय हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के लिए गए निर्णयों की जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है। इन निर्णयों के मुताबिक केंद्र सरकार ने आधारभूत ढांचे, रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं, मेट्रो के विस्तार और अन्य योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीते कल महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों की जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कल साउथ ब्लॉक में मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई। अब से सभी कैबिनेट बैठकें सेवा तीर्थ में होंगी। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक अब युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का हिस्सा बनेंगे। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया है। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के इस भवन से कार्य करता रहा है। आज हमें हर्ष है कि साउथ ब्लॉक के इस कक्ष में अंतिम बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। ये केवल स्थान परिवर्तन का क्षण नहीं है, यह इतिहास और भविष्य के संगम के भी पल है। इस परिसर ने गुलामी से आजादी और फिर स्वतंत्र भारत की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, गढ़ा है। इस परिसर ने देश के 16 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले होते देखे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कल कैबिनेट में 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शामिल हैं। वहीं कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के 12 जिलों में 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 389 किलोमीटर बढ़ जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें अंबाला और दिल्ली के बीच तीसरी और चौथी लाइन, कसारा से मनमाड़ के बीच तीसरी और चौथी लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी मिली है। वहीं मुंबई से हावड़ा के पूरे सेक्शन को 4 लाइन का किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी ये परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड़ के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। नोएडा सबसे तेजी से बढ़ने वाले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी हब में से एक है। केंद्रीय कैबिनेट ने बॉटनिकल गार्डन से नोएडा तक एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF को भी मंजूरी दे दी है। बजट 2025-26 में अर्बन चैलेंज फंड बनाने का ऐलान किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़ रुपए की सेंट्रल मदद इसमें मिलेगी। इससे बड़ा सुधार मार्केट फाइनेंस की तरफ जाना और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना है। चैलेंज मोड पर प्रोजेक्ट का चुनाव फंडिंग सुधारों में जुड़ी होगी। इसमें 10 लाख आबादी वाले सभी शहर, सभी राजधानियां शामिल की जाएंगी। वहीं 1 लाख से ऊपर वाली आबादी वाले बड़े इंडस्ट्रियल शहर भी शामिल किए जाएंगे। टियर 1, टियर 2 शहरों, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा, जिसका क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम के साथ होगा। प्रोजेक्ट्स की पेपरलेस मॉनिटरिंग, माइलस्टोन बेस्ड फंड रिलीज, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और इंडिपेंडेंट चेक किया जाएगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे टनल बनाने को भी मंजूरी दे दी है। ये गोहपुर और नुमालीगढ़ असम को जोड़ेगी। 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इसमें कॉस्ट लगेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। टनल्स के डिजाइन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और 16 मेजर ब्रिजेस हैं, 218 माइनर ब्रिजेस हैं।
लॉन्गेस्ट टनल इसमें 24 किलोमीटर की रहेगी, 5 टनल्स रहेंगी। लॉन्गेस्ट टनल 24 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल इसमें रहेगी। बहुत बड़ी टनल है ये। इस पे करीब 4 साल पहले काम, 3.5 साल 4 साल पहले इसकी डिजाइन चालू हुई थी और इससे आज इस लेवल पे आया कि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो इसका डिजाइन का काफी प्री वर्क काफी किया जा चुका है। इस परियोजना में 4 लेन अंडर वाटर टनल बनाई जाएंगी, जिसमें टनल की लंबाई 15 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। इसमें ट्विन ट्यूब 2 पैरेलल टनल बनाई जाएंगी जो रोड और रेल को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। वहीं भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल बनेगी जो गोलाघाट और विश्वधाम असम को जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 34 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि इसकी लागत 18,662 करोड़ रुपए आएगी। इसको बनाने में करीब 5 साल का वक्त लगेगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हेतु वेंचर कैपिटल जुटाने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट के फैसले न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगे बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार आगे बढ़ाते नजर आएंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देने के साथ ही अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये साझा किया है कि केंद्र सरकार लगातार देश के रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे की मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और आने वाले दिनों में भी बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।